बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीएस एलियट की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। तो नाजरीन, मैच हुआ ख़त्म। कराची किंग्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच जीतने में कामयाब। बाबर 11 वर्सेस इमाद 11। बाबर 11 ने पिछाड़ा कराची किंग्स को उन्हीं के होम ग्राउंड पे और जीता अपना पहला मैच। हमारे साथ मौजूद है हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान समरा शहजाद साहिबा। समरा शहजाद साहिबा, मैच आपने देखा, आपको क्या महसूस हुआ, कैसा हुआ मैच? अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म का मैच था। आखिर तक इंसान इंगेज रहता। आप इमाद वसीम के 80 रन की बात करें या बाबर की 64 रन की बात करें, दोनों की इनिंग्स इतनी अच्छी थी कि दोनों को देखने में मज़ा आया। लेकिन बहुत अच्छा खेले तो जो अग्रेशन, जो टॉस जीत के जो एक रोर आया था कराची के क्राउड की तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कराची के क्राउड में कोई सिंगल पेशावर ज़ल्मी का स्पेक्टेटर पेशावर ज़ल्मी का सपोर्टर होगा, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से हारिस ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया अगेंस्ट मोहम्मद आमिर, द फर्स्ट बाउंड्री और द फर्स्ट बॉल, मैंने कहा ये लड़का अब नहीं रुकेगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू मीर हमजा, जिस तरीके से उन्होंने आके मोहम्मद हारिस को रोका। यहाँ पे आपको कैप्टनसी की दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छी कैप्टनसी निभाई दोनों ने, मोहम्मद आमिर ने भी और बाबर ने भी। बाबर तो ऑलरेडी पाकिस्तान टीम की कप्तान है, तो उनको तो आपको दाद देना बनता है, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद आमिर की तरफ से ही बहुत अच्छी कैप्टनसी थी। मोहम्मद आमिर को अगर देखा जाए तो मोहम्मद आमिर ने मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल की, क्योंकि उनके सामने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मौजूद थे। और आपने अगर देखा हो कि मोहम्मद हारिस, जो कि कगिसो रबाटा इन वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के खिलाफ, लेकिन मैं जहां तक कहता हूं कि जिस तरीके से हारिस ने मोहम्मद आमिर को टेक ऑन किया है फॉर द फर्स्ट बॉल, मुझे लगता है कि आमिर उसी टाइम से प्रेशर में आ गए थे। और मैं यंगस्टर को एक क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है। और नो डाउट बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, नो वन कैन बीट हिम एट द मोमेंट। उसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर, ही इज किंग फॉर अ रीजन। किंग फॉर अ रीजन। जब उन्होंने कवर ड्राइव मोहम्मद आमिर को लगाई, मैंने कहा द किंग इज वंस अगेन बैक, ही इज बैक। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बाबर आजम अपनी फ्लो में आए, वो देख रहे थे बाबर आजम की कैप्टनसी इन फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग में देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट कैप्टनसी की कि जिस तरीके से उन्होंने टॉम कॉलर कैडमोर के एक बहुत बढ़िया टच में थे और उन्होंने देखा कि जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लीग खेल के आ रहे थे, और उन्होंने इमाद वसीम को जो एक ओवर में चार्ज किया है, 3 ओवर में 3 बॉलों में 3 छक्के, तो मुझे लगता है आप कोई भी हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस 3 छक्कों को। बहुत अमेजिंग। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से 2 बॉलों पे 2 विकेटें कराची पेशावर ज़ल्मी की गिर चुकी थी, कराची किंग्स के मीर हमजा ने गिराई थी, वो एक नाइट मेयर था। मुझे लगता है कि बाबर भी सोच रहे होंगे कि पहला ही मैच है, पहले ही आते क्या हो गया मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। और लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा कि फर्स्ट इनिंग्स में जिस तरीके से टॉम कॉलर कैडमोर ने अपनी इनिंग्स खेली, उनकी 98 जो इन्होंने खेले हैं रन्स इनिंग्स जो खेली है, वो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, उनको प्रेज करना चाहिए। ये फॉरेन प्लेयर्स जितने भी आए हैं, बेन कटिंग्स हो गए, जिम नीशम हो गए, ये सारे साउथ अफ्रीकन T20 से खेल के आ रहे हैं, ये सारे फॉर्म में हैं। आप कह सकते हैं वो ऑलरेडी इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर भी रहे थे, और फिर आपको था कि नया ग्राउंड है तो शायद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए, लेकिन उन्होंने उस पे भी दिखा दिया कि दे आर हेयर फॉर अ रीजन। देखिए, दे आर हेयर फॉर अ रीजन। क्रिकेटर नो डाउट जहां पे भी खेलेगा वो कंडीशंस चेंज होती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में खेलना और फिर एशियन कंडीशंस में खेलना एक डिफरेंस है। लेकिन एक फॉर्म, आप एक ही फॉर्मेट खेल के आ रहे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से मैच को लेके चलना है। एंड टॉम कॉलर कैडमोर में एक बार फिर उनको क्रेडिट दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को लेके चले, और बाबर काबिल तारीफ है। और बाबर जिन्होंने जिस तरीके से उन्होंने टॉम कॉलर कैडमोर के साथ स्ट्राइक रोटेट की, उसके बाद अपनी 50 के बाद जो उन्होंने टेक ऑन किया है बॉलर्स के ऊपर, हाँ मुझे नहीं लगता कि उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन वो शायद वेट करे थे तो अच्छा ही वेट कर रहे थे, सिचुएशन के साथ खेल रहे थे, वो बिल्कुल सही वेट कर रहे थे। तो समरा साहब, मुझे लगता है कि हमें अभी कराची किंग्स के बारे में बात कर लेनी चाहिए, हम बहुत ज्यादा बायस हो गए। तो कराची किंग्स के बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से मैथ्यू वेड ने स्टार्ट लिया था सेकंड इनिंग्स में, नो डाउट वो सेमीफाइनल वाली फील एक बार फिर आई थी।
तो मुझे बेशक। लगता है कि वो शाहीन भले ना हो तो, लेकिन शाहीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी कमी महसूस नहीं होने महसूस भी नहीं होने दी। जिस तरीके से उन्होंने एक यंगस्टर को, खुरम शहजाद नो डाउट पहला मैच खेले थे, कप्तान बाबर आजम के साथ ही PSL फ्रेंचाइज का डेब्यू किया उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना कंफर्टेबल फील हुआ होगा मैथ्यू वेड से हिट ऑन होने के बावजूद भी। नहीं, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आप देखें कि जहां उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और जैसे दिखाई है वो एक्सपेक्टेशंस से बाहर थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से। तो देखिए, और जिमी नीशम नो डाउट, आप न्यूजीलैंड के क्रिकेटर से ऑलराउंडर, मैंने जिमी नीशम की इतनी ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस देखी नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड कप 2019 में उन्होंने अपना जो कारनामा सरंजाम दिया था, मैच नहीं जीत पाए थे, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, एक रिग्रेट रहेगा उन्हें, एक रिग्रेट रहेगा उन्हें कि वो मैच जिता नहीं पाए। लेकिन कल जो उन्होंने कारनामा सरंजाम दिया है, जो पावर प्ले में जो विकेट्स की जरूरत थी, जो जिमी नीशम ने काम करके दिखाया, मुझे लगता है वो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत सपोर्टिव था। और एक्सपीरियंस जहाँ पे आप बात करते हैं, वहाब रियाज नो डाउट, अगर वो शर्जील की पहली ओवर में विकेट ना लेते, मुझे नहीं लगता कि शर्जील स्टॉप होते, क्योंकि जब एक बार शर्जील फ्लो में आ जाते हैं तो वो फिर रुकने का नाम नहीं, बड़ा मुश्किल जी हो जी जी जाता जी है। जी। तो लेकिन आप एक बार फिर बात करेंगे कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की, बहुत ही सुलझे हुए ऑलराउंडर, बहुत ही दबाव में आ गए थे, बहुत ही प्रेशर में आ गए थे कि किस तरीके के सिचुएशन को हैंडल करें। लेकिन नो डाउट जब एक्सपीरियंस की बात आती है, शुएब मलिक नो डाउट द फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड T20, जब वर्ल्ड T20 क्रिकेट में फिट क्रिकेटर्स की बात आती है तो शुएब मलिक, एक्सपीरियंस नो डाउट, बहुत एक्सपीरियंस है शुएब मलिक के पास, और वो एक एज अ फिनिशर का रोल करते हैं। लेकिन हमारे पास भी एक फिनिशर हैं वहाब भाई, नो डाउट कि वो 6 पे 36 इफ्तिखार से खा के आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि उसके एक्सपीरियंस की, तो 400 विकेट्स T20 इंटरनेशनल में लेना कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने 17वां ओवर किया था पेशावर ज़ल्मी के लिए, और शुएब मलिक की वो क्रूशल विकेट, मुझे नहीं लगता कि अगर वो क्रूशल विकेट शुएब मलिक की ना लेते वहाब रियाज, तो वो हमें बहुत भारी पड़ सकती थी, क्योंकि इमाद वसीम ने नो डाउट वेरी पावरफुल इनिंग्स, वेरी स्ट्रेंथनिंग इनिंग्स, कैप्टन इनिंग्स। कराची के लिए जीत है कि सिर्फ 2 रन से ही हारे हैं, 2 रन से ही हारे हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है आपके और लिए। कराची के क्राउड को मैं एक बार फिर कहूंगा कि लाजवाब, उम्दा, बहुत करामत साबित हुआ कराची का मैच इतना एक्साइटिंग नहीं होता जितना क्राउड उसको एक्साइटिंग करता है। एग्जैक्टली, मैं तो इसको सोच रहा था, मैं तो टीवी पे बैठ के देख रहा था, लेकिन जिस तरीके से कराची का क्राउड हर कैच ड्रॉप पे इतना खुश हो रहा था, तो मुझे तो वो हो रहा था कि पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट है भी या नहीं है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से फाइट बैक किया है, एक मुझे लग रहा था कि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और मेलबर्न वो हमारी जिस तरह पिछली उसमें बात हुई थी कि राइवलरी है, वो दिखा रही थी क्राउड पूरा, और आमिर और बाबर की राइवलरी थी, एक सोशल मीडिया, एक फ्रेंडली राइवलरी थी, उसमें मिसहैप्स भी दिखे, लेकिन बाबर आजम टुक इट ऑल। बाबर आजम ने जिस तरीके से टेक ऑन किया, ही इज किंग फॉर अ रीजन। जब उन्होंने कवर ड्राइव खेली एंड देन लेग पुल शॉट, मैंने कहा द किंग इज वंस अगेन बैक। तो नाजरीन, आपको लेकिन यहाँ पे आपको इमाद वसीम की जो पूरी बैटिंग उनकी थी, 80 रन्स वर अमेजिंग। लोग उसको सेल्फिश कहें, कुछ भी कहें, आई अप्रिशिएट इट अ लॉट। नहीं, मुझे सेल्फिश नहीं लगी, क्योंकि देखिए इमाद वसीम ने हर जगह ऑल ओवर द ग्राउंड शॉट्स खेले, उन्होंने ओवर पॉइंट खेले, ओवर कवर्स खेले, गैप्स ढूंढे, उन्होंने रन्स रिकवर करना सीखे। जितने रन इमाद वसीम ने रिकवर किए, क्योंकि शुएब मलिक भी खामोश खड़े थे, और उन पे प्रेशर बिल्ड होता जा रहा था शुएब मलिक पे, क्योंकि शुएब मलिक से रन हिट नहीं हो रहे थे, बट इमाद वसीम डिड एन अमेजिंग जॉब। तो नाज़रीन, आपने देखा मैच के बाद राइवलरीज भी हुई, मैच के अंदर राइवलरीज हुई। बाबर आजम ने अपनी जो साइड है उसे बहुत अच्छी तरीके से लीड किया, और मैच का नतीजा आपके सामने है, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच। ये पेशावर ज़ल्मी ने अपना पहला मैच जीता और कराची किंग्स को अपने ही होम ग्राउंड पे पछाड़ा। तो समरा साहिबा, अब कल का एक मैच है, बहुत सनसनीखेज मैच होगा, इसमें भी बहुत बड़ी राइवलरी है। मुझे प्रेडिक्शन लेंगे तो मैं आपसे प्रेडिक्शन लूंगा कि कल का मैच मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में मैच होगा, और ये भी एक राइवलरी होगी, एक सरफराज अहमद वर्सेस मोहम्मद रिजवान। ये तो राइवलरी बहुत ही एक काइड और एक बहुत लविंग राइवलरी है, दोनों स्वीट है दोनों ही स्वीट है, लेकिन ये राइवलरी सोशल मीडिया राइवलरी है। एक कप्तान दूसरे का कप्तान के सामने, एक विकेट कीपर बैट्समैन अगेंस्ट द नेक्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन। तो क्या प्रेडिक्शन देंगी, क्या कल कौन जीत रहा है? अगेन मैं तो वही बोलूंगी फिर से, मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान क्यों? मुल्तान सुल्तान मैं फिर से तो नहीं, खैर मैंने पहले तो लाहौर कलंदर बोला था,
इस दफा मैं मुल्तान सुल्तान बोलूंगी मोहम्मद रिजवान की वजह से। आई थिंक क्या? इनका पहला मैच बहुत अच्छा गया है। आप फिर And एक बार उनकी- बायस हो रही हैं। नहीं, मैं बायस नहीं हो रही, परफॉर्मेंस देख के बात कर रही हूँ इस दफा। आप मुल्तान सुल्तान्स को इतना केपेबल समझती हैं कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स द सरफराज 11 को पछाड़ सकती हैं इन द मुल्तान इन देयर ओन होम ग्राउंड? I am 100% sure that they will win for sure. तो नाज़रीन, मैं इस बार अपोज करूंगा समरा साहिबा की इस प्रेडिक्शन से। मैं जाऊंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स माय सरफराज 11 के साथ। तो नाज़रीन, प्रेडिक्शंस आपके सामने हैं, समरा साहिबा की मुल्तान 11 और मेरी कोयटा ग्लैडिएटर्स 11। देखते हैं कल किसका पलड़ा भारी होगा। क्या समरा साहिबा की मुल्तान 11 हरा पाएगी कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 को? फिलहाल हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। नाज़रीन, मिलते हैं नई उमंग नई जीत के साथ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी मोअज़्ज़ज़ मेहमान समरा शहजाद साहिबा का, और तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।